अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है इकबाल के शाहीनों? तबीयत ठीक है? एकदम ओके लगे पड़े हैं आप लोग? तो याद रखना है कि अगर वाकई इकबाल के शाहीन बनना है तो बस फिर पढ़ना है, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोगों ने पढ़ना क्या है? हेडिंग ऊपर लगी हुई है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। देखो बच्चों, कोई भी मैथ्स का चैप्टर आप ले लें, कोई भी चैप्टर आप चैप्टर आप उठा लें, हर चैप्टर के अंदर यानी जो आपका जो इस्तेमाल करेगा ना, वो ये टॉपिक करता है। हालांकि डोमेन रेंज दोनों साथ चलते हैं, ठीक है ना? लेकिन आज जो है हम लोग इसका फर्स्ट लेक्चर है, आज हम जस्ट डोमेन पर बात करेंगे, ठीक है? आगे जो 2-4 लेक्चर इससे बनेंगे ना, वो डोमेन के ही होंगे। रेंज को फिर हम अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब उसको डिस्टिंक्टली हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मतलब हर चैप्टर की शुरुआत जो है वो डोमेन से ही होती है। डोमेन एक ऐसा टॉपिक होता है जो तोड़ तोड़ के सारी बुक में होता है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डोमेन पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ जो है वो लिमिट के अंदर थोड़ी बहुत आ जाती है, डेरिवेटिव में आ जाते हैं। हर चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग डोमेन पढ़ते हैं। इसी वजह से डोमेन के अंदर काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होते। हालांकि उन्हें लिमिट हल करनी आ जाती है, डेरिवेटिव हल करने आ जाते हैं, बट स्टिल दे आर अनएबल टू सॉल्व द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि आज हम एडवांस लेवल के टॉपिक पढ़ेंगे, इसको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एडवांस लेवल भी इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि पता चले आप लोगों को कि बेसिक क्या है डोमेन की, और बेसिक बेसिक फंक्शंस की डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डोमेन का बेसिकली मतलब ये होता है कि वैल्यूज of x for which function is defined, for which function is defined। अब देखो डिफाइंड होने का मतलब क्या? देखिए इसको समझें कि x की वो सारी की सारी वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइंड है। मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये होगा कि जो भी x की वैल्यूज हैं जिनके ऊपर फंक्शन आपको कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है। सिंपल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो फंक्शन आपको क्या दे रहा है, आउटपुट अगर दे रहा है जिस जिस x की वैल्यूज पर, वही सारी x की वैल्यूज उस फंक्शन की क्या होती हैं? डोमेन होती हैं। बेसिकली डोमेन एक किस्म का इनपुट होता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कंप्यूटर वगैरह के अंदर इनपुट का इस्तेमाल होता है, हर जगह पर हर मशीनरी में इनपुट का इस्तेमाल होता है। तो वो जो इनपुट है वही बेसिकली उस फंक्शन की डोमेन होगी। लेकिन ख्याल आपने ये रखना है कि वही x की वैल्यूज आएंगी डोमेन में जिन पर फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। लेकिन मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि आटे की चक्की होती है जैसे, ठीक है ना? अब उस आटे की चक्की के अंदर आप लोग उसकी डोमेन आप देखें, डोमेन को आप अपने रियल लाइफ के हिसाब से देखें कि हम आटे की जो चक्की है उसके अंदर क्या क्या चीजें इनपुट के तौर पर दे सकते हैं। जारी बात है, आप उसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर गंदुम डालते हो तो आपको गंदुम का आटा देगी वो निकाल के, यानी वो जो आटा है वो उसका आउटपुट है। ये भी ध्यान में रखना, आटा जो है वो क्या है? वो उस जो चक्की है ना आटे की, उसकी रेंज है। मतलब आप कुछ भी डालो आपको आटा मिलेगा, ठीक है? क्लियर है? तो उसमें आप मकई के दाने डाल दोगे, मकई का आटा मिल जाएगा। बाजरे के दाने आप लोग डाल दोगे तो आप लोगों को उसका आटा मिल जाएगा। चावल डाल देते हो तो चावल का आटा मिल जाता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है, मिसाल के तौर पर अगर कोई एक शख्स आता है और वो उस चक्की के अंदर लकड़ियां डाल देता है, मिसाल के तौर पर लकड़ियों का बकायदा पूरा गट्ठा है, इतनी सी मोटी लकड़ियां, वो पूरी लकड़ियां लाकर मशीन के अंदर मतलब आटे की चक्की के अंदर ऐसे डाल देता है, तो सोचें फिर क्या होगा? क्या वो जो लकड़ियां हैं, जो वुड्स हैं, वो उस आटे की चक्की की डोमेन में हैं या नहीं है? देखें, इससे पहले हमने जो भी अनाज डाले, इनको अनाज कहते हैं, जिसमें गंदुम है, चावल है, मेज है, मकई जिसको बोलते हैं, या मिलेट होता है, बाजरा वगैरह, वो सारे अनाज हैं। उनको हमने डाला, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट में मिला। बट अगर आपने उनके अंदर लकड़ियां डाल दी उस मशीन के अंदर, तो सोचें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जारी बात है, लकड़ियों का आटा थोड़ी मिलेगा आपको भाई, लकड़ियों का आटा नहीं होता। लेकिन उसका आपको एक नुकसान ये होगा कि आपकी मशीन खराब हो जाएगी। लकड़ियां डालेंगे, मशीन थोड़ी देर चलेगी, ऑटोमेटिकली जब लकड़ियां अंदर जाएंगी, कुछ फंक्शन करने की कोशिश करेंगी, तो मशीन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी, बिकॉज जो लकड़ियां हैं वो उस चक्की की डोमेन में नहीं है। ये ज़हन में रखना। बस वही जो इस तरह की चीजें हैं ना जो हमारी मशीन को खराब करती हैं, वही चीजें हमने निकालनी है। तो कोई भी इंजीनियर जो होता है, जब वो किसी मशीन पर काम करता है या जब कोई चीज को बनाने लगते हैं कोई भी इंजीनियर्स, तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई हम इसको क्या देंगे और ये उसके
जो आंसर में या रिस्पॉन्ड में हमें क्या देगा। बस ये चीज की सारी कंस्ट्रक्शन होती है, इसी के ऊपर सारी चीजें बनती है कि भाई इनपुट क्या दोगे आप लोग, क्या क्या चीजें इसको दोगे, क्या क्या चीजें इसको प्रोवाइड करोगे, और ये हमें आउटपुट में क्या क्या चीजें जो है वो मशीन प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना बच्चों। तो यही मिसाल है डोमेन की, कि जैसे आटे की चक्की में लकड़ियां डालने से वो खराब हो जाएगी मशीन, तो मतलब लकड़ियां उसकी डोमेन में नहीं है, तो लकड़ियों को आप साइड में कर दें। इस तरह की बहुत सारी और चीजें, आप लोहा जो है सरिया ले लें, सरिये के इतने इतने टुकड़े हो मिसाल के, तो वो आप लोग डाल देंगे तो मशीन खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी डोमेन में ये चीजें नहीं है बेटा। डोमेन में जो चीज है वही है जिस पर आपको कोई ना कोई मशीन, या जैसे इस मशीन के यहाँ पर मशीन जो है फंक्शन का काम कर रही है, ठीक है ना, कि कोई ना कोई फंक्शन आपको जब आउटपुट दे रहा है, वही वैल्यूज एक्स की आपने एक्सेप्ट करनी है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि डोमेन हमेशा रियल नंबर के सेट में देखी जाती है। डोमेन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल नहीं करें अनलेस आपको कहा जाए, मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ प्ले कर रहे हैं ना, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जनरली आमतौर पर जितने भी हम रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पर डोमेन सिर्फ रियल नंबर के सेट में ही देखी जाती है, ये भी चीज ध्यान में रखना। ठीक है भाई। अब देखो सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको देखें, नोट कर लीजिएगा। फिलहाल जब भी थोड़ा सा लिखने वाला काम कर लेते हैं, फिर आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे। ये बेसिकली जो डोमेन होती है ना, ये एक्सपेंशन होता है, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। जारी बात है, हमें पता है कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ बनेगा, उसको हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो है अपने प्लेन के ऊपर। तो वो जो भी ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ का एक्स एक्सिस पर कितना एक्सपेंशन है, वो बेसिकली उस फंक्शन की डोमेन होती है। एक्सपेंशन का मतलब ये कि एक्स एक्सिस एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक सिरा उसका माइनस इन्फिनिटी, दूसरा सिरा उसका प्लस इन्फिनिटी, तो उस पूरी लाइन के ऊपर एक फंक्शन का ग्राफ एक पर्टिकुलर किस पॉइंट से शुरू हुआ और किस पॉइंट पर जाकर खत्म हुआ, सिर्फ रियल एक्सिस जो आपका सॉरी होता है ना अपना एक्स एक्सिस, कॉम्प्लेक्स में जिसको रियल बोलते हैं ना, लेकिन रियल में हमारे पास क्या होता है, वो एक्स एक्सिस होता है। उस एक्स एक्सिस के ऊपर उस फंक्शन का ग्राफ कहां से लेकर कहां तक गया, यही चीज हमने देखनी है। वही जो एक्सपेंशन होता है ना, वही आपको उस ग्राफ की डोमेन बता देता है। क्लियर है। अब इसको पहले थोड़ा सा लिख लें, नोट कर लें, फिर हम इसको ग्राफिकली देखें, यानी कुछ फंक्शन के बेसिक ग्राफ बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी डोमेन वगैरह क्या होती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग सारी स्टार्ट होगी, हमारी शुरुआत होती है। ठीक है ना बच्चों, लिख लें, शाबाश। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ आप लोगों को आने चाहिए कि वो ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें डोमेन में ही काफी चीजें मिल सके। क्योंकि ग्राफ के जरिए अगर आप डोमेन निकालते हो तो वो तो बेसिक बहुत जो है ना वो इजी हो जाता है, लेकिन जो हाई क्वेश्चन होते हैं, 2-4 मिक्स क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, बट फिर भी ग्राफ का आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना। इस फंक्शन का नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब ये कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, क्लियर है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्लियर है। अब देखो मिसाल के तौर पर इसको हमने ये बनाया, पूरा हमारा जो ग्राफ था, ये देखें x एक्सिस और y एक्सिस पर ये ग्राफ बन रहा है। ये 45 डिग्री के एंगल पर x एक्सिस को क्रॉस करके जाता है, तो ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ है। इसको आइडेंटिटी फंक्शन मानते हैं हम लोग, इसको आइडेंटिटी फंक्शन का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट में मिलेगा। मान लो अगर x की जगह 1 रखते हैं तो y ऑब्वियसली 1 आएगा, x की जगह 2 रखते हैं y 2 मिलेगा, x की जगह 3 रखते हैं y 3 मिलेगा, x की जगह 4 रखते हैं y आपको 4 मिलेगा। अब देखिए हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है x एक्सिस कहाँ है आपका, सर x एक्सिस तो ये है, ठीक है भाई। अगर ये x एक्सिस है तो आपने देखना है ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी यानी एक साइड, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है भाई। ये पूरे फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस पर कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना फैला हुआ है, इसका एक्सपेंशन कितना है। तो देखिए भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये देखो इसने पूरा x एक्सिस को कवर किया, यहां से लेकर यहां तक प्लस इन्फिनिटी तक। तो पूरा x एक्सिस जब इस पूरे जो फंक्शन के ग्राफ ने इस पूरे x एक्सिस को घेर लिया, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर इसने अपने आप को फैला दिया ना, एक्सपेंशन इसका हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी,
मैं इसको लिखूंगा डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में से कुछ छोड़ा ही नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट। देखिए जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं भाई, डोमेन हम रियल नंबर ही मानते हैं, भाई सेट ऑफ रियल नंबर हमने डोमेन मान लिया, बस उसमें हमने जब भी डोमेन फाइंड करनी होती है तो हमने बस वो एलिमेंट्स निकालने होते हैं जो उस फंक्शन के लिए काली भेड़ों का काम करते हैं। पता होगा आप लोगों को काली भेड़ें क्या होती है, यानी वो जो काली भेड़ है ना, वही हमने निकालनी है जो हमारे फंक्शन के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको खराब करती है, बस उसको निकाल के साइड पे कर दें। बाकी जो रिमेनिंग आपके पास जितने भी रियल नंबर बचे वो सारे के सारे इस फंक्शन के डोमेन होते हैं। बट आप देखें इस फंक्शन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिस पर आपको कोई ना कोई आउटपुट ना मिले, ठीक है ना। हर एलिमेंट आपको एक आउटपुट दे रहा है तो उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया सेट की नोटेशन में। अगर आप इसको इंटरवल नोटेशन में लिखें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिखा जाएगा। ये आपका ओपन इंटरवल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एन। हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने इंटरवल पढ़ा था, क्लास 12 का टॉपिक है इंटरवल। पहले आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इंटरवल लिख के फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री लिखेंगे तो आप लोगों को सर्चिंग और चैनल में मतलब वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको अच्छे से देख लेना। वो चीज क्लियर होगी तो आपका इंटरवल क्लियर होगा। इंटरवल क्लियर होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डोमेन इजीली, अच्छे से आपको समझ आएगी डोमेन क्या होती है, क्योंकि इंटरवल का बहुत ज्यादा इसमें यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन था, उसकी डोमेन क्या बन गई, ऑल रियल नंबर। ये आपको याद रखना है, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन कभी भी आपसे पूछी जाए सर ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको नोट कर लें शाबाश। अच्छा इसके बाद दूसरा फंक्शन कोई देखते हैं जो बेसिक फंक्शन है। फिलहाल जस्ट ग्राफिकली मैं आपको बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्ट बन जाए। एक्स स्क्वायर है और इस फंक्शन का नाम होता है स्क्वायर फंक्शन। कौन सा? स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ को जैसा ऐसे बनता है। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, यानी इस ऐसे ही आपका पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो बनेगा। अब अगर ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है तो आप सर आपने जस्ट ऑब्जर्व ये करना है कि एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कहां से लेकर कहां तक जाएगा। तो सोचें एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कहां से लेकर कहां तक जाएगा। भाई ये देखें, ये आपका माइनस इन्फिनिटी और ये हमारे पास इन्फिनिटी। तो हमने देखा कि भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसने पूरे एक्स एक्सिस को घेर लिया है। अगर पूरे एक्स एक्सिस को घेर लिया है तो भाई इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। बस सिंपल डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर, या मैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकता हूं। क्योंकि बेटा देखना ज़हन में रखें कि जो रियल नंबर की पूरी जो लाइन होती है वो अपने आप में एक किस्म का पूरे का पूरा इंटरवल होता है। क्योंकि इंटरवल क्या होता है, अ पीस ऑफ रियल लाइन। एक रियल लाइन का जो टुकड़ा है ना, कहीं से भी उठा लें, वो पूरी रियल लाइन भी हो सकती है, वो छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, वो पूरे का पूरा आपका क्या होता है, इंटरवल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। अब एक और फंक्शन देखते हैं, इसको पहले लिख लें, बना लें अपने पास। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट एक्स, और इसको हम नाम देते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ क्या बनता है, यहां से थोड़ा सा आपको स्केच मिलेगा। क्योंकि हमने, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको डोमेन के टॉपिक में जीरो से हीरो बनाना है, और इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है ना। आप बस बने रहें, जीरो से आपको हीरो बनाना है, फ्रॉम स्क्रेच आप स्टार्ट कर रहे हैं। यानी यूं समझ लें कि आपको इन ग्राफ्स का भी नहीं पता, आप बस इतना समझ लें कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हमने, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हमने जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचना है इंशाल्लाह। बस आप बने रहें इस वीडियो में, ठीक है। अंडर रूट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, गौर से देंगे इस ग्राफ को। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी, ये देखें ये प्लस इन्फिनिटी। आप बस इतना बता दें, इतना देख लें कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर कहां से लेकर कहां तक गया। सोचें एक्स एक्सिस का ये पूरी जो साइड है, ये पूरा इलाका नेगेटिव बंदों का है भाई, पूरा इलाका नेगेटिव लोगों का है, कोई एक बंदा भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। और जीरो जो है वो तो वैसे ही बीच की बिल्ली है भाई, किसी का नहीं है, कोई इसका दीन ईमान नहीं है। यहां से सारे पॉजिटिव नंबर शुरू हो रहे हैं,
क्लियर है, लेकिन ये जीरो को इंक्लूड कर रहा है, जीरो को इंक्लूड कर रहा है, ये ध्यान में रखना, जीरो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है भाई। अब जीरो से लेकर, यानी देखिए ये वाली साइड इसने कवर नहीं की, गौर से देखें, ये साइड कवर नहीं की तो हमारी डोमेन का ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर यहाँ पर ये फंक्शन आया नहीं। हमारी डोमेन का ऐसा तब बनेगा जब यहां से लेकर, यानी जितना हिस्सा उसने एक्स एक्सिस पर कवर किया, तो मैंने देखा कि सर एक्स एक्सिस पर कवर कर रहा है ये जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसकी डोमेन क्या ऑल रियल नंबर बनेगी, पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स बनेगी इसकी डोमेन? नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देखो भाई शाहीनो, आप इस चीज को नोट करो कि नेगेटिव साइड तो इस पूरे फंक्शन के अंदर आई नहीं। आपने देखा कोई ग्राफ नहीं है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस पर नहीं आया, तो उसका मतलब ये वाली साइड इसकी हमारी डोमेन में नहीं है। सारे नेगेटिव नंबर निकाल दें। पहला नंबर क्या है, जीरो। क्या जीरो इसके अंदर आ रहा है? आप जीरो इसके अंदर रखोगे, सारी बात है, जीरो इसके अंदर आप रखोगे तो आपको जीरो मिलेगा, मतलब कोई ना कोई आंसर आपको मिल रहा है, ज़हन में रखें, ठीक है ना। तो इसलिए जीरो आप इसको रख रहे हो ना, तो इसकी जो डोमेन है वो बनेगी क्लोज इंटरवल में जीरो से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ओपन रखना है, पता ही आप लोगों को, और जिस एलिमेंट को आप इंक्लूड कर रहे हैं वो क्लोज में आएगा, क्योंकि जीरो इंक्लूड कर रहे हैं, वो जीरो की डोमेन में आएगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर जब हम इस तरह के क्वेश्चंस के साथ प्ले करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर्स हम इसकी डोमेन में क्यों इंक्लूड नहीं करते? क्यों नहीं इंक्लूड किया नेगेटिव नंबर्स को? देखो भाई, आप एक चीज को देखें, अगर मान लें आपने y इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4 रख दिया, तो क्या इसका रियल नंबर की दुनिया में कोई आंसर है? देखिए मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया था कि डोमेन हमेशा रियल नंबर के सेट में रखी जाएगी। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करोगे डोमेन के लिए तो हाँ, फिर इसका आंसर है -4 का। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसी वजह से तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन हुई है भाई। बट रियल में कोई आंसर नहीं है, -4 का स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि रियल में ऐसा, रियल नंबर के सेट में ऐसा नहीं होता कि किसी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो और उसका स्क्वायर आपको नेगेटिव मिले, नहीं। क्योंकि स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर फंक्शन होता है ना, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर आप पॉजिटिव नंबर रखें या नेगेटिव नंबर रखें, डोमेन में उसके सारा कुछ आएगा, लेकिन रेंज में वो हमेशा आपको मिनिमम जीरो देता है। स्क्वायर फंक्शन, किसी भी नंबर का स्क्वायर मिनिमम जीरो होता है, जीरो से पीछे नहीं आएगा, कभी -1 नहीं हुआ, कभी -2 नहीं आपको मिलेगा। रियल नंबर की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, रियल नंबर के सेट में इसका आंसर नहीं है। जब इसका आंसर नहीं है तो इसका मतलब -3 का आंसर भी नहीं होगा, -3 का आंसर नहीं है तो -2 का भी नहीं होगा, -1 का भी नहीं होगा, और इवन सारे जितने भी माइनस के नंबर हैं सारे आप ले लें, किसी नंबर के लिए आपके पास इस फंक्शन की डोमेन में कोई गुंजाइश ही नहीं है, जगह ही नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई आउटपुट पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमने सारे नेगेटिव नंबर्स निकाल दिए। हाँ, जीरो से लेकर आगे वाले नंबर्स के लिए ये फंक्शन आज भी मुस्कुरा रहा है कि हाँ, जीरो से लेकर आगे वाले सारे नंबर भाई मेरे दोस्त हैं, आप जो भी रखोगे एक बहुत आसान सा आंसर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। 4 रखोगे तो मैं 2 दूंगा आपको, ठीक है, और अगर आप 16 रख देते हो मैं आपको 4 दूंगा। इसके अलावा 2 रखोगे तो 1.41 वगैरह, वो सारे नंबर्स का आंसर मेरे पास है, बट नेगेटिव नंबर्स का आंसर मेरे पास नहीं है। आई होप आप लोगों को इतना ग्राफिकली चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस पर जाएंगे, देखेंगे एक एक चीज को स्टेप वाइज करेंगे कैसे डोमेन निकालते हैं। पहले इसको लिख लें, बाकी भी फर्दर जो फंक्शंस है ना उनके ग्राफ आप लोगों को आने चाहिए। जैसे कम से कम आपको क्यूब का ग्राफ आना चाहिए, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, अंडर रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या है, और रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x का ग्राफ क्या होता है। ये एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन का भी ग्राफ बना लेते हैं, वहां से कोई चीज आपको मिलेगी। अब देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो बेसिकली किस टाइप का उसका जो ग्राफ होता है, वो फंक्शन हमारे पास होता है, ये देखें y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x, सारी बातें रेसिप्रोकल है ना भाई, x का रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, अगर ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, आप पहले तो ग्राफ बनाएं। अब देखें ये आपके पास जीरो, इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह का बनता है, यानी ऐसा बनता है, क्लियर है। फिर यहां से ग्राफ ये आएगा, एक मिनट, ये ग्राफ यहां से ऐसे आके और ऐसे फिर ये चला जाता है, यानी इसको टच नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है, ऐसे आके ये ग्राफ ऐसे चला। सोचें डोमेन के लिए फिर वही बात, -∞ टू +∞। ये ग्राफ का पूरा जो ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ, ये किस
मिनिमम पॉइंट से लेकर किस मैक्सिमम पॉइंट एक्स एक्सिस पर गया। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या सारे उसने नंबर कवर किए? गौर से देखें, माइनस इन्फिनिटी से गया, जाता गया, आगे गया, आगे गया, लेकिन एग्जैक्ट जीरो को टच नहीं किया इसने, जीरो को टच नहीं किया। यहाँ से स्केच मिल रहा है आपको कि जीरो को क्यों टच नहीं किया, बाद में देखते हैं। फिर इसने क्या किया, फिर आगे चला गया, फिर देखो एग्जैक्ट जीरो को टच नहीं किया, जीरो से पहले इसने अपने आप ब्रेकें लगा दी, गाड़ी की ब्रेक लगती है ना ऐसे ब्रेकिंग लगा। फिर आगे चलकर फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की, जीरो से आगे चल गया, हल्का सा आगे गया। ये हल्का सा आगे जो है ना, इसको हम मजीद समझेंगे लिमिट में, लिमिट में ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि जीरो से हल्का सा पीछे रहने पर क्या होता है, जीरो से हल्का सा आगे जाने पर क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझेंगे जीरो को किसमें इंक्लूड नहीं किया। आगे गया, फिर ये फंक्शन और आगे सारी वैल्यूज इसने एक्स एक्सिस की ली। अब मैं इसकी डोमेन को अगर लिखूंगा तो आप बताएं मुझे मैं क्या लिखूं। सर इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर आए बट जीरो नहीं है। जीरो के लिए फंक्शन हमारे पास कोई पॉजिटिविटी नहीं रखता, जीरो के लिए इसके पास कोई ना है, ना कर रहा है, इनकार कर रहा है, भाई जीरो मेरी डोमेन में नहीं आना चाहिए। अब देखो जीरो क्यों नहीं आना चाहिए, इसको तो आप बगैर ग्राफ के भी देख के बता सकते हो। हर नंबर यहाँ पर रखोगे आपको आंसर मिलेगा, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 माइनस का 6 कुछ भी रखते हैं आपको आंसर मिल रहा है। बट प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, जिस दिन आपने यहाँ पर जीरो रखा आपके पास आंसर ये आएगा। देखिए y इक्वल्स टू 1/x, अगर आप इसकी जगह x का 0 रखते हो तो ये बन जाता है इन्फिनिटी। और आपको मैंने बताया था कि इन्फिनिटी जो है वो एक रियल नंबर नहीं है। बस हमने कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, न्यूमिनेटर के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए, बस सॉरी डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर की नहीं डिनोमिनेटर की बात करें, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर इसके अंदर जीरो आ गया तो वो जो है वो वैल्यू, जिस वैल्यू पर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है वो उस फंक्शन की डोमेन का पार्ट नहीं होता। जीरो पर ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, इसलिए हमने जीरो को पहले ही माइनस कर दिया कि भाई जीरो इस पूरे फंक्शन के लिए काली भेड़ है, भाई तू साइड पे हो जाए, बाकी सारे रियल नंबर्स हमारे पास काम के हैं। इस चीज को लिखने का एक और तरीका है, मैं एक मिनट एक नंबर लाइन बना लें, ये देखिए नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जीरो है और हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर हल्की सी गैप टाइप के यानी ओपन सर्किल बना के इसको फिल नहीं करना, खाली सर्कल बना दें। ठीक है, अब देखें हमें पता है ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये रियल लाइन है तो डोमेन वैसे ही रियल लाइन पर आती है। क्लियर है, अब इसका मतलब ये होगा कि जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। फिर प्रॉब्लम कहां पर हो रही है, गौर से देखें, प्रॉब्लम सिर्फ जीरो कर रहा है ना, तो उसको अगर इंटरवल की नोटेशन में मैं लिखना चाहूं, मैं इसकी अगर डोमेन लिखूंगा इंटरवल की नोटेशन में, तो मैं ये कहूंगा कि भाई माइनस इन्फिनिटी से सर आप चलें और आगे जाकर जीरो से पहले पहले ब्रेक लगा दें। क्लियर है, फिर इसको बंद कर दें, फिर यूनियन यानी फिर आगे चलें। अब जीरो से आपने जंप लगाना है, ऐसे जंप लगा, कोई जीरो को टच नहीं करना, जीरो से जंप लगाएं, जीरो से आगे चलें और फिर इन्फिनिटी तक चले जाएं। तो इस फंक्शन की डोमेन को लिखने का ये भी तरीका होता है। और जहन में रखिएगा बेटा, जहन में रखना कि डोमेन को मोस्ट ऑफ द केसेस या मोस्टली इंटरवल की नोटेशन में लिखा जाता है, तो इसलिए इंटरवल पे ज्यादा वर्क करें, इंटरवल की दुनिया को अच्छे से देखें क्या होता है इंटरवल। ठीक है ना भाई, इंटरवल का ज्यादा यूज किया जाता है डोमेन लिखने के लिए। अच्छा जी, अब इसको अच्छे से नोट कर लें, आई होप ग्राफिकली आप लोगों को चीज क्लियर होगी। हम अब चलते हैं आगे पॉइंट्स पर के अगले पॉइंट्स में क्या है, और जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसकी डोमेन वगैरह निकालते हैं। इसको पहले अपने पास नोट कर लें। आराम से, मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल बेसिक हम स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को एक स्केच मिल जाए कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है ना, अच्छा आप देखें, अब ये जो भी चीजें हमने पढ़ी, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपसे क्या कह रहा है कि द डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर, कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डोमेन हमेशा आर होती है। सर इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास कभी भी पॉलिनोमियल टाइप का सिंपल पॉलिनोमियल आपके पास कोई इक्वेशन आए ना, जिसमें देखिए लीनियर इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक है या हाई पावर की जितनी भी इक्वेशन है, कभी भी सिंपल टाइप की आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन अगर सिंपल टाइप का हो, उसकी डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होती है। यानी इसकी डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपके पास अगर सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप उसको देखेंगे वाकई सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है,
तो उसकी डोमेन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब देखें क्या होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे ये पूछ लिया y इक्वल्स टू x प्लस 5। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इससे पहले कि आप ये देखें लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, स्क्वायर रूट फंक्शन टाइप की कुछ भी है वो अलग चीज है। स्क्वायर रूट जो है वो लीनियर के अंदर नहीं आएगा, उसकी अलग डोमेन हम निकालेंगे। लेकिन क्यूबिक है या स्क्वायर रूट फंक्शन है वो अलग चीज है। आप सबसे पहले क्या देखना आपने कि वाकई ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो गौर से, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर क्या होता है कि भाई हर डिग्री टर्म की डिग्री जो है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, यानी या जीरो होगी या जीरो से आगे होगी, यानी नॉन नेगेटिव, फ्रैक्शन टाइप की नहीं होगी। इसके अलावा जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, जीरो से लेकर पॉजिटिव सारे जितने इंटीजर्स हैं वो इसकी डिग्री में आ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी, आर रियल नंबर, या इसको आर लिख लें या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख लें। क्लियर है। अगर मान लें किसी से आपसे को ये पूछ लिया आप लोगों से कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 की डोमेन बताएं, इससे पहले आप ये चेक करें कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है या नहीं है। डोमेन निकालते समय आपने एक ख्याल रखना है कि भाई जो भी फंक्शन है वो अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डोमेन आर होगी। रेंज की हम बात नहीं कर रहे, रेंज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ डेफिनेशंस अलग हैं, उसको अलग से देखेंगे। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी होगी आर, या मैं इसको सिंपल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख लूंगा। ठीक है भाई। मान लें आपके पास किसी ने ये फंक्शन दे दिया, लिख दिया 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। आप सबसे पहले बिफोर यू ट्राई टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट यू हैव टू लुक आउट व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज इट पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो कुछ नहीं देखें, आपको बस कुछ लिखना है। लिखना क्या है कि सर इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, या मैं इसको माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख सकता हूँ। तो ये पहला पॉइंट था। कभी भी आपको अपनी लाइफ में पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन अगर दिया हुआ है, उसकी डोमेन आपने कैसे निकालनी है भाई, उसकी डोमेन सिंपल ऑल रियल नंबर होती है। क्लियर है। अब इसको नोट कर लें, फिर से नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर नहीं गए, अभी मजा नहीं आएगा आप लोगों को, शायद ये कुछ चीजें आपको बोरिंग लगे, लेकिन इनका समझाना पहले जो है वो लाजमी था, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। असल में कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे कैरेक्टर्स इस कहानी के। हम जब क्वेश्चंस पर आएंगे, स्पेशली जब रेशनल टाइप के फंक्शन को सॉल्व करेंगे या स्क्वायर रूट टाइप के फंक्शन को सॉल्व करेंगे ना, मजा तब आएगा। तब तक आप लोगों को बस ये बने रहना है इसके साथ। इसको लिख लें, नोट कर लें। ये पहला पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन उसकी डोमेन क्या होती है, हमेशा ऑल रियल नंबर होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि अगर इसी टाइप के फंक्शन भले पॉलिनोमियल ही हैं, लेकिन अगर वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएं, यानी कुछ ना कुछ आपको न्यूमिनेटर में दिया हुआ है, कुछ ना कुछ आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अगर इस टाइप का फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं आम लफ्जों में रेशनल फंक्शन, अगर रेशनल फंक्शन टाइप के हमारे पास फंक्शन है तो उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं। देखिए उसके लिए पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 हमसे ये कहता है कि अगर y बराबर है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, क्या है, इफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, अगर इस टाइप का फंक्शन है कि ऊपर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, कांस्टेंट नंबर है वगैरह, ठीक है, और नीचे अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स यानी कोई ना कोई फंक्शन है पॉलिनोमियल टाइप का, तो उसके अंदर जब डोमेन निकालनी है तो आपने सिंपल एफ ऑफ एक्स को नॉट इक्वल टू 0 मानना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये टाइप होगी आपके पास फंक्शन की कि इस टाइप का फंक्शन है, और ये हमारा मेथड है कि हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखें मिसाल के तौर पर किसी ने आपको ये दे दिया y इक्वल्स टू 8 अपॉन x माइनस 5। सोचें क्या ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है जिससे पहले हमने देखा था? नहीं, सिंपल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे पास न्यूमिनेटर था, डिनोमिनेटर में 1 था, यूं समझ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। कभी भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात हो तो वहां पर आप लोगों ने, अगर वो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस है ना, तो जस्ट डिनोमिनेटर के अंदर वो वैल्यूज x की आपने निकाल देनी है जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। यही तो चीज बोल रहा है आपसे कि f ऑफ x को नॉट इक्वल टू 0 ले लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। जो भी वैल्यूज x की आएंगी इसका मतलब ये है कि वो हमारे फंक्शन का हिस्सा नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब आपने सोचना है बस
एक तो तरीका ये है कि आप नॉट इक्वल टू जीरो लेके इसको सॉल्व कर लें, अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की क्वेश्चन है ना सॉल्व कर लें, अदरवाइज आप खुद देखें, सोचें थोड़ा। मैं तो कहता हूँ आप माइंड, आपका जो दिमाग है ना, इसको प्रेशराइज करें डोमेन के वक्त, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। आप थोड़ा सोचें फिर बताएं कि हो क्या रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस जगह पर कौन सा पॉइंट ऐसा है या कौन सी एक्स की वैल्यूज है। देखिए 5 हमारे मैटर नहीं कर रहा, 8 मैटर नहीं कर रहा, बिकॉज दे आर कांस्टेंट। प्रॉब्लम एक्स ने करनी है, क्योंकि एक्स की ही वैल्यूज तो हम निकाल रहे हैं, हमारा जो चैप्टर ही यही है, टॉपिक ही हमारा यही है कि हमने एक्स की वैल्यूज वो देखनी है जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, जिस पर डिफाइंड नहीं है वो साइड पे कर दें, जिस पर डिफाइंड है वो हमारी डोमेन है, उसको आपको कबूल करना पड़ेगा। फिर वो जैसी भी है, जिंदगी तो गुजारनी है, क्या करें। चले भाई, x माइनस 5 देखें, x माइनस 5 को हमने नॉट इक्वल टू 0 मान लिया, क्योंकि हमें पता है अभी x माइनस 5 पूरा f ऑफ x का काम कर रहा है। गौर से देखें, x माइनस 5 यानी यहाँ पर पूरा f ऑफ x का काम कर रहा है। क्लियर है? हमने कहा कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो f ऑफ x को नॉट इक्वल टू 0 माने, फिर उस चीज को हल कर लें, जो भी इक्वेशन बने आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप नॉट इक्वल टू 0 रख के हल कर लें, या आप इक्वल टू 0 रख के हल करें, फिर जो आंसर आए उसको उसमें से निकाल दें। मतलब या सही तरीका अपनाएं या गलत तरीका अपना के बाद में सही हो जाए, दोनों एक ही चीजें। अगर आपने नॉट इक्वल टू 0 आपको नहीं समझ आ रही कि सर नॉट इक्वल टू 0 तो हमने हमारा कभी लेना देना ही नहीं पड़ा इसके साथ, तो आप इक्वलिटी ले लें। आप इसको मान लें कि फॉर एग्जांपल इसे और लिख के मान लें कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिल जाएगी। तो क्या मतलब हो गया, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 5 मिल रही है ना, तो 100% x इज नॉट इक्वल टू 5। बस इसको आप अब नोट कर लें। यहाँ से हमने जो ये नॉट इक्वल की साइन है इसको इक्वलिटी में चेंज कर लिया, ताकि हमारे पास इक्वेशन आसान हो जाए, क्योंकि आपने इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की होगी अपनी लाइफ में छोटी क्लास में। तो हमें यहाँ से वैल्यूज मिली, इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट 5 पर ये फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में 0 दे देगा, और वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा कि फिर हम इन्फिनिटी पे चल जाएंगे, और इन्फिनिटी के आगे भाई हाथ ही जोड़ सकते हैं, और कभी इन्फिनिटी आपका नहीं बन सकता, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ या आप इसको इसे भी सोच सकते हो कि सर डायरेक्ट, आप एक बच्चा डायरेक्ट भी बता सकता है सर एग्जैक्ट 5 पर ये 0 हो रहा है, तो अगर डायरेक्ट बता रहा है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट जो बच्चा बता रहा है इसका मतलब उसकी खोपड़ी काम कर रही है, वो आगे कामयाब होगा हाई लेवल पे जाके, और इसके क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अब देखिए डोमेन निकालनी कैसे, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बल्कि यही तरीका चलता है ओवरऑल। आप एक रियल लाइन ड्रॉ करें, जिस एलिमेंट पर प्रॉब्लम आ रही है, देखो किस एलिमेंट पर प्रॉब्लम आ रही है, एग्जैक्ट 5 पर प्रॉब्लम आ रही है। जिस एलिमेंट पर प्रॉब्लम आ रही है उस एलिमेंट को यहाँ पर आप लिखें, जिसे 5 पर आ रही है, मान लें 5 यहाँ पर है। अब ये कोई ये नहीं है कि 5 इधर है या इधर है, बस आप रेंडमली कहीं पर रख लें, और उस 5 के ऊपर आप हल्की सी ये वाली बॉल बना दें, क्योंकि 5 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 5 के अलावा सारी चीजें चलेंगी। All real number except 5 are the domain of the given function, so that is why be careful. माइनस इन्फिनिटी या आपके पास प्लस इन्फिनिटी, ये फंक्शन हमसे क्या कह रहा है कि सर मैं 5 के अलावा माइनस इन्फिनिटी तक जाऊंगा, फिर मैं जंप करूंगा और एग्जैक्ट 5 से आगे चलकर मैं प्लस इन्फिनिटी तक जाऊंगा। तो अगर मुझे इसकी डोमेन लिखनी है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो ये कि अगर आप ऐसे लिखें तो सारे रियल नंबर आएंगे, 5 नहीं आएगा। ये तो इसका एक तरीका हो गया कि भाई सारे रियल नंबर हैं, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो सेट को सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों को आता होगा ना, कि भाई R में से 5 निकाल दें, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्टेबल है। या मैं इसको अगर इंटरवल की नोटेशन में लिखूं, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ इंटरवल की नोटेशन में लिखें, वो ज्यादा बेस्ट है। माइनस इन्फिनिटी से आप चलें, और कहां तक आपने ब्रेक लगानी है, 5 तक ब्रेक लगा के ओपन इंटरवल बनाएं, क्योंकि 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर मैं इसको इंक्लूड करता तो मैंने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाना था, इंक्लूड नहीं किया तो इसलिए ओपन रखा है। फिर यूनियन, फिर आगे 5 से आगे चलें और इंफिनिटी तक जाएं, और फिर आप वहां पर जाकर ब्रेक लगा दें। तो ये आपके पास होगी डोमेन इंटरवल की नोटेशन में। या इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है कि इसकी जो डोमेन है उसको हम ऐसे लिख लेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कि भाई x r के साथ बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू 5 नहीं है। तो ये एक और तरीका है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इंटरवल की नोटेशन में या इस तरह की नोटेशन में लिखें, वो ज्यादा बेस्ट है। पर तीनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में कभी ऐसे भी लिख के डोमेन दे देंगे, अगर आपने ये सिर्फ ये पढ़ा है, ये डोमेन उसने लिख दिया आपको क्वेश्चन देने वाले ने, तो आप तो परेशान हो जाओगे, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए तीनों चीजों को पढ़ें। डोमेन का सवाल अगर कभी भी एमसीक्यू टाइप में आए तो कहीं से भी किसी भी तरीके से वो डोमेन आपसे लिखकर पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो इसको नोट कर लें, बिल्कुल बेसिक है ये। आप बस जस्ट कैच करें कि क्या क्या चीजें बेसिक में आपके काम की हैं।
जो जो चीजें बेसिक में आपके काम की हैं उनको अपने पास नोट, ये सारी चीजें काम की है नोट करके इसको समझना है, ताकि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वहां पर हम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम देखेंगे, तो वहां पर आप लोगों को ये चीजों में प्रॉब्लम ना आए। इसको नोट कर लें, शाबाश। समझना है भाई, मैंने पहले ही कहा था कि अगर इकबाल के शाहीन बनना है तो बस फिर पढ़ना है, ये डायलॉग याद रखना है आप लोगों ने। क्लियर है? अच्छा देखें, मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया y इक्वल्स टू 1/x² माइनस 6x, सर इसकी डोमेन बताइए। हाँ जी, इसकी डोमेन क्या होगी भाई? वही बात, f ऑफ x नीचे है तो उसको 0 के बराबर हमें नहीं चाहिए, ये पूरा f ऑफ x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यही चीज हम इधर इस्तेमाल करेंगे। मैं लिखूंगा कि x² माइनस 6x इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 को लिख के भी आप इसको जो है वो टैकल कर सकते हो। यहां से आप x कॉमन ले लें, बाकी बचा x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि x नॉट इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, या यहां से मैं लिख सकता हूं कि x इज नॉट इक्वल टू 6। हमारे पास दो नंबर, उसमें देखो एक था, यानी वो जो पीछे हमने एग्जांपल हल की ना उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था जिस पर फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, तो उसको हमने निकाल दिया, बाकी सारा सेट हमारा डोमेन बन गया था। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, यहाँ पर शायद कुछ और सीखने को मिले, इसका पोस्टमार्टम करते हैं मजीद। ठीक है, आप पहले तो रियल लाइन को ड्रॉ करें, ये बन गई रियल लाइन। कौन कौन से ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं जिन पर हमारे पास फंक्शन में गड़बड़ है? एक 0 है, तो 0 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और 0 के ऊपर व्हाइट बॉल दूंगा मैं से, होलो बॉल। ठीक है, 6 कहाँ मिलेगा? जारी बात है 0 से आगे ही होगा, तो 6 मुझे यहाँ मिल जाएगा। इसके ऊपर भी मैं एक व्हाइट बॉल, ये बॉल आप थोड़ी बड़ी करके बनाया, ठीक है, तो मतलब ये हमारा 0 और इसको मैं लिख लेता हूँ 6। अब इसकी डोमेन में देखिए हमारे पास 3 रीजन है, एक ये रीजन, एक 0 और 6 के दरमियान का रीजन, और एक ये रीजन। आपको खाली ये देखना है कि ये जो फंक्शन है इन 3 इलाकों में किस इलाके के अंदर अपने आप को महफूज समझ रहा है, बस वो देखना है आपने। देखिए ये फंक्शन कह रहा है कि भाई 0 से लेकर यानी 0 से पीछे माइनस इन्फिनिटी तक मैं खुश हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह तेरे को खुश रखे। फिर 0 से लेकर 6 के दरमियान, 0 से लेकर नहीं, 0 और 6 के दरमियान ये फंक्शन हमारे पास राजी है, और फिर 6 से लेकर इन्फिनिटी तक ये फंक्शन हमारे पास राजी है। तो मतलब पूरे रीजन के ऊपर ये फंक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, यानी पूरे रीजन के जो एलिमेंट्स है फंक्शन की डोमेन है जस्ट 0 और 6 के अलावा, बस ये 2 एलिमेंट है जिन पर ये फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ये इस फंक्शन के लिए काली भेड़े हैं, इनको भाई साइड में करो। अब देखो इसकी डोमेन मैं जस्ट इंटरवल की नोटेशन में लिखाऊंगा, बाकी आपको पता चल गया कि हम उसको कैसे लिखेंगे। इंटरवल की नोटेशन में अगर आपने डोमेन लिखनी है तो सोचे माइनस इन्फिनिटी से कहां तक गए आप लोग? 0 तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0। फिर अच्छा, जहां पर आपने ब्रेक लिया ना वहां पर इंटरवल को तोड़ते जाए, जहां पर ब्रेक लिया 0 पर एग्जैक्ट हमने ब्रेक लिया, क्योंकि 0 से पहले पहले ब्रेकें लगा दी हमने। ठीक है, फिर 0 से आगे चले 6 तक, तो यूनियन 0 से 6 तक चले, फिर ओपन इंटरवल बनाया क्योंकि 6 को एग्जैक्ट हमने टच नहीं किया, फिर 6 से लेकर इन्फिनिटी तक चले तो एक इंटरवल और बनेगा, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। यानी इस पूरी चीज को अगर आप जोड़ दें, इस पूरी चीज को जोड़ दें, यूनियन कर दें, तो आपके पास यही रियल लाइन आ जाएगी। यही रियल लाइन अगर आ गई तो यही पूरी रियल लाइन आपके इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, बस 0 और 6 के अलावा। वो तो हमने बता दिया कि भाई 0 6 को हमने नहीं तोड़ना। तो इस तरह से इंटरवल्स को ब्रेक कर दें तो वो ज्यादा बेस्ट है। अगर आप इसको सेट की नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सर आपने बताया नहीं, चलो बता देते हैं भाई, सेट की नोटेशन में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, वो तो हमें पता है x r से बिलोंग करता है, और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? x इज नॉट इक्वल्स टू 0,6, ना 0 होना चाहिए ना 6 होना चाहिए। या मैं इसको अगर सेट की नोटेशन में और मजीद लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0,6, कि जस्ट 0 और 6 के अलावा सारे रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन में हैं। इसको भी अभी नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हमने आज की वीडियो में इंशाल्लाह पूरी बेसिक अच्छे से कवर करनी है, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लें आप लोग। अपने पास चाय का कप रख लें, लेस चिप्स रख लें, एक बुक की जरूरत नहीं है, बस अपने पास कॉपी रख लें, ठीक है ना। खाएं पिए मौज करें, लेकिन पढ़ाई भी करें भाई, ये भी लाजमी है। मान लें अभी आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, 1/x², ये भी अभी फिलहाल। अब देखिए एक बच्चे के जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर आप न्यूमरेटर में 1 ही ले रहे हैं। देखिए बेसिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं न्यूमरेटर में कोई फंक्शन ले लेता हूँ ना तो उसकी डोमेन के लिए फिर आपको अलग से प्ले करना पड़ेगा।
वहां पर खेल चेंज हो जाता है। इसलिए वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जहां पर दो दो तीन तीन फंक्शन आ गए, न्यूमिनेटर में फंक्शन, डिनोमिनेटर में फंक्शन, फिर प्लस आ गया या मल्टीप्लाई, फिर यहाँ कोई फंक्शन, फिर इधर कोई फंक्शन, तीन चार फंक्शन मिक्स हो गए, तो वहां पर हमें तीन चार चारों के चारों फंक्शंस को राजी रखना है। एक फंक्शन को राजी रखने का काम नहीं है भाई, इसको राजी रख दिया तो ऊपर वाला राजी नहीं है तो ये काम नहीं चलेगा, हमने चारों को राजी रखना है। तो वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल जस्ट बेसिक है, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब मान लें एक्स स्क्वायर माइनस, मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी एग्जांपल मेरे जहन में आ जाए कि जहां पर थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना भी या इस तरह की इक्वेशन के लिए भी आपको डोमेन निकालनी आ जाए। चल ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 रख लेते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन है, हमें पता है न्यूमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर तो कुछ भी है लेकिन डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखें डिनोमिनेटर में आपको मिला हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। भाई अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तो आप इसकी इनइक्वलिटी को, ये जो है ना, इसको नॉट इक्वल टू खत्म कर दें। आप जस्ट इक्वलिटी के साथ डील करें, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। सर ये कैसे हो गया भाई? देखिए 10 है ना, 10 आपको 10 के लिए दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, ऐड करें तो माइनस का 7 आए। तो सिंपल माइनस का 5 और माइनस का 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको हमने ब्रेक कर दिया, मिडिल टर्म को ब्रेक किया। इसका हमें फायदा ये होगा कि हमारे फैक्टर आसानी से निकल आएंगे। इन दोनों में x कॉमन है, बाकी बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में -2 कॉमन है, बाकी बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लें अगेन, तो बाकी बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों में एक फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 मिल गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल गई, लेकिन हमने चुना था गलत रास्ता। आप सही बनो, अब अपने आप को सही करो, क्योंकि हमने नॉट इक्वलिटी थी हमारे पास, तो हमने इसको भी नॉट इक्वल कर दिया कि भाई x की वैल्यू एक तो 5 नहीं हो सकती, एक तो 2 नहीं हो सकती। बस समझाना ये था कि क्वाड्रेटिक अगर टाइप के क्वेश्चन है तो उसको ऐसे सोल्व करना था। अब आपके पास पता ही है आपको, ये रियल लाइन ड्रॉ करें, कौन कौन से दो नंबर है, एक 2 है, पहले 2 पड़ेगा आपके पास, तो ये 2 है और 2 के ऊपर आप बना दें हल्का सा व्हाइट बॉल। फिर 5 है, 5 2 के आगे होगा, तो 5 अगर मान लें यहाँ पर है तो 5 के ऊपर एक व्हाइट बॉल बना दें ऐसे, क्योंकि 5 को टच नहीं कर रहे, हम 0 को भी टच नहीं कर रहे भाई। हाँ बाकी सारी दुनिया है हमारे साथ, नो प्रॉब्लम। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, 0 से लेकर, सॉरी 0 नहीं, 2 से लेकर 5 और फिर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे हैं। तो इसकी डोमेन को मैं अगर इंटरवल नोटेशन में लिखूं तो इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक चलो, यूनियन, फिर यूनियन कर दो 2 से 5 तक, यानी 2 पर चल के 2 से पहले पहले रुक जाओ, फिर जंप लगाओ, 2 को छोड़ दो, 2 से लेकर 5 तक चलो, फिर मैं नीचे लिख लेता हूँ यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी तक चलो। तो ये है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसको नोट कर लें, शाबाश। लिखते जाएं भाई, टाइम नहीं है, शाबाश शाबाश। अच्छा अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल मैं लूंगा जिससे थोड़ा सा आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा आप देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1/x² प्लस 4, या मैं 1 की जगह कुछ और भी ले लूं, मैं 10 ले लेता हूं। आपको पता होना चाहिए ऊपर न्यूमिनेटर में कांस्टेंट है तो वो हमारी डोमेन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्लियर है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखना। 10 की जगह 20 भी आ जाएगा तो भी डोमेन वही होगी जो इस फंक्शन की डोमेन है, 20 की जगह 100 भी आ जाएगा तो भी डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 100 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 है तो ये भी कांस्टेंट है। अब देखो क्या नहीं आना चाहिए, न्यूमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग, न्यूमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप बस मुझे इतना बता दें किस पॉइंट पर ये 0 होगा। भाई दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि आप इसको नॉट इक्वल टू 0 के साथ डील करें, नॉट इक्वल टू 0 लिखें, जैसे ये देखा ना, हम इसको लिखेंगे x² प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 और फिर इसको सॉल्व कर लें। ये तो है हमारा रिटर्न तरीका, क्लियर है। लेकिन एक तरीका है कि आप वहां पर सोचें, इस दिमाग, ये जो खोपड़ी है ना, इस पे इसको प्रेशराइज करें और सोचेंगे हो क्या रहा है। आप बगैर सॉल्व किए अगर बता सकते हैं तो वो तो बेस्ट है, मैं कहता हूँ। क्या किसी पॉइंट पर ये फंक्शन आपको 0 देगा?
इससे पहले आप ये देखेंगे जीरो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप पहले ये देखें हमारे पास फंक्शन में क्या है, 4 जीरो नहीं दे सकता क्योंकि 4 के साथ प्लस है, ये 4 के साथ प्लस है तो उसका मतलब 100% ये हो गया कि अगर 4 के साथ प्लस है तो यहाँ पर आपको -4 होना मिलना चाहिए, अगर -4 होगा तो ये फंक्शन आपको जीरो देगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि -4x² आपको कब देगा, नहीं देगा, ये दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x² एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, मिनिमम आपको जीरो देगा, मैक्सिमम आपको इंफिनिटी देगा। तो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक गौर से देखें, क्या -4 उसके अंदर आ रहा है? नहीं, -4 उसकी दुनिया में ही नहीं है, -4 के तो रिश्तेदार भी नहीं है जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। -4 आपको जीरो से पहले मिलेगा, तो जीरो से पहले वाला पोर्शन हमारे पास वैसे ही फंक्शन के डोमेन में नहीं है। क्या क्या कहते हो आप लोग? x² है यानी -4 आपको मिलेगा। सोचें, मैं आपको जस्ट ये चाह रहा हूं कि -4 इसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, रियल नंबर की दुनिया में मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं ये बता रहा हूं। हालांकि -4 जो है वो जीरो से पहले आता है, लेकिन आप इस फंक्शन की रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं सोचेंगे डोमेन नहीं है, डोमेन में तो सारे कुछ आ जाएंगे, हमने अभी पढ़ा है ना, x² का क्वेश्चन वही किया था, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। रेंज में बता रहा हूं, क्या x² कभी आपको -4 देगा? रेंज की मैं बात कर रहा हूं, नहीं देगा, क्योंकि रेंज में जीरो से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर हैं, जीरो से पहले -4 पड़ता है और वो जीरो से पहले वाला पूरा पोर्शन ही नहीं है ना, तो -4 आपको ये x² कभी नहीं देगा। इसका मतलब ये कि अगर ये आपको -4 कभी नहीं देगा तो ये कभी जिंदगी में जीरो नहीं बनेगा, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? सिंपल हो गया भाई, बहुत ही अच्छा हो गया, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगी, क्योंकि x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको पॉजिटिव क्वांटिटी मान लें आप सिंपल वर्ड में, या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी भी कह सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, ये आपको पॉजिटिव देगा, मिनिमम जीरो देगा और मैक्सिमम इंफिनिटी देगा, तो कभी इसके अंदर -4 नहीं आएगा, तो आपको ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं मिलेगा। ये तो पहला तरीका हो गया, और ये बेस्ट तरीका ये है कि आप सोच सोच के करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इसे मान लें कि x² + 4 = 0 है, फिर x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। देखिए यहाँ यहीं पर आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, रियल में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि रियल लाइन या रियल नंबर के सेट में ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी नंबर का स्क्वायर रियल मतलब आप रियल नंबर के अंदर हैं और उसका स्क्वायर आपको नेगेटिव मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी। ज़हन में रखना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर देखने लग जाते हैं हम लोग के किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो आप देखो कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिस पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो सारे फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगी। तो ये लिख लें। आई होप इस टाइप के फंक्शंस के लिए इतना बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत है। फिर हम अंडर रूट टाइप के फंक्शन पर आते हैं, इसको पहले नोट कर लें अच्छे से। अब ये दूसरा पॉइंट था, नाउ वी हैव थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपसे ये कह रहा है अगर y इक्वल्स टू अंडर रूट में f ऑफ x है, ठीक है, या y इक्वल्स टू 1 अंडर रूट में f ऑफ x है, अगर इस तरह का यानी अंडर रूट टाइप का फंक्शन है सिंपल वर्ड्स में, तो उसको हम कैसे डील करेंगे? अगर इस टाइप का फंक्शन है तो हम f ऑफ x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मानेंगे, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास रूट आ गया तो हम इसमें f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 मानेंगे। अब यहाँ से नई कहानियां शुरू होंगी, नए किस्से शुरू होंगे, बस आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज काम कर रही है। क्लियर है? क्या मतलब इसका सर? देखें, हमें पता है, हमने अभी देखा कि f ऑफ x इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है ही नहीं हमारे पास रियल नंबर के अंदर, तो नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने नेगेटिव से बचने के लिए पूरी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, कहां से लेकर 0 से इंफिनिटी तक हमने रखा और पीछे नेगेटिव नंबर सारे छोड़ दिए। इसके अंदर दो चीजें आ गई। यहाँ पर 0 आ सकता है क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, पर यहाँ पर 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 अब इस वक्त डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से एक चीज ध्यान में रख लें, डोमेन से रिलेटेड कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए, अगर फंक्शन के डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो वहां पर 0 इंक्लूड नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखना आप लोगों ने। यही अंडर रूट f ऑफ x ऊपर था, 0 इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, यही डिनोमिनेटर में आया, 0 से हमने बाय बाय कर दी। 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के आगे वाले सारे रियल नंबर इसके अंदर आ सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये देखो, ये देखना है, ठीक है भाई। अब देखो, मिसाल के तौर पर किसने दे दिया y इक्वल टू अंडर रूट में x + 5, देखिए
यहाँ पर सिर्फ x की बात नहीं हो रही, पूरा एफ ऑफ एक्स। अब ये पूरा एफ ऑफ एक्स यहाँ से लेकर कहां तक है, x+5, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है। सोचें इस टाइप से ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है या इस टाइप से रिलेट कर रहा है? सिंपल सी बात है, इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है ये आपका फंक्शन, न्यूमरेटर में। तो क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो पूरा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेंगे आप लोग। तो पूरा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे तो x+5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग, x+5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पूरा एफ ऑफ एक्स हमने ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब हमें बस x तक आना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालनी है भाई, देखो इनइक्वालिटी को भी वैसे ही डील किया जाता है जैसे इक्वेशंस को डील करते हैं हम लोग। ध्यान में रखिएगा पॉइंट के, इनइक्वालिटी को हम लोग वैसे ही डील करते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को डील करते हैं। सारा कुछ वही होता है, बस एक चीज नहीं होती है इसके अंदर कि अगर आप लोग माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड्स को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है। साइन चेंज होने का मतलब है कि अगर ग्रेटर देन की साइन है वो लेस देन की साइन बन जाएगी, अगर लेस देन की साइन है तो वो ग्रेटर देन की साइन बन जाएगी। इसको देखेंगे हम लोग आगे चलकर, फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 को उधर ले जाओ या -5 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो ये आपके पास डोमेन आ गई कि x की वैल्यू -5 से लेकर आगे वाले सारे नंबर इस फंक्शन की डोमेन में है। तो रियल नंबर एक लाइन बना लें, ये लाइन लाजमी बनाएं। हो सकता है यहाँ पर ये लाइन आपको ज्यादा जो है वो फायदा नहीं दे रही, लेकिन जब मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 2-4 फंक्शन आएंगे ना, तो वहां पर लाइन बड़ा काम देगी, ध्यान में रखिएगा। -5 आपको कहाँ मिलेगा, -5 यहाँ पर मिलेगा। क्या मैं -5 के ऊपर एक मतलब हॉलो सर्कल बनाऊं या फील्ड सर्कल बनाऊं, सोचें। -5 इंक्लूडेड है, -5 भी इस फंक्शन की डोमेन में है, तो इसलिए मैंने उधर व्हाइट बॉल के अलावा मैंने उसको डार्क कर दिया, ठीक है ना। डार्क करने का मतलब ये हो गया, समझने वाला शख्स समझता है कि हाँ हम इसको इंक्लूड करें। और -5 से बड़े नंबर कहां पर मिलेंगे आपको, इस पूरी लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूं तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -5 से इंफिनिटी। बस इंटरवल का यूज करें, बात करता हूं। -5 से बड़े नंबर सारे, क्या -5 से छोटे नंबर इस फंक्शन की डोमेन नहीं बन सकते? आप ट्राई करके देखो, सोचो, अपने पास प्रैक्टिस करें, माइनस का 7 रख के देखें, क्या -7 रखने पर फंक्शन नाराज हो रहा है क्या? x की जगह -7 रखें +5, -7 में से 5 माइनस करोगे, यार सिंपल सी बात है, आपको -2 मिलेगा। रूट के अंदर क्या मिल जाएगा भाई, x की जगह -7 रखें। हालांकि हमें पता है कि -7 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी है ना, आपको बताइए। तो 7 में 5 माइनस किया आपने तो माइनस के 2 बचे। हाँ, यहाँ पर आपको समझने की चीज ये है कि -2 का स्क्वायर रूट रियल आंसर्स में नहीं है, रियल नंबर के सेट में नहीं है, तो ये फंक्शन की डोमेन का पार्ट हो ही नहीं सकता। बस यही रीजन था, इसीलिए हमने इसको माइनस को साइड पे कर दिया। -5 से आगे वाले पीछे वाले जितने भी नंबर है सारे साइड में कर दिए। अब -7 मैंने लिया, -6 भी लोगे तो -1 मिलेगा, प्रॉब्लम करेगा, हो नहीं सकता। एग्जैक्ट -5 रखते हो तो -5 में 5 माइनस आप लोग -5 में 5 ऐड करोगे तो 0 मिलेगा, 0 का आंसर पॉसिबल है। मतलब -5 से आगे वाले सारे एलिमेंट फंक्शन की डोमेन का पार्ट हैं, -5 से छोटे वाले सारे एलिमेंट इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है। आप करके भी देख सकते हो। बहरहाल समझने की चीज ये है कि -5 से छोटे सारे नंबर नहीं होंगे। क्या चीज आपने समझनी है कि एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पर पूरे एफ ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आए, ताकि जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास रियल लाइन के अंदर है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर डोमेन काम नहीं करेगी, मतलब वो जो एरिया है रियल लाइन का ना, वो काम नहीं करेगा। तो उसको लिख लें, फिर आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी थी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी को हम बड़ा करते हैं। बड़ा कैसे करते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल मुझे ज़हन में आ जाए, चले करते हैं कुछ ना कुछ। मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू अंडर रूट में हमने ले लिया x² माइनस 6x। हाँ ये सही है, x² - 6x। वही क्वेश्चन है, इस तरह का हमने क्वेश्चन लिया था, लेकिन अब देखो, अब देखना अब इसकी डोमेन में क्या फर्क आएगा। बस आपने ऑब्जर्व करना है, अंडर रूट के बगैर। आप कॉपी में देखना, पीछे हमने क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल में यहाँ कहीं किया था। तो कॉपी मतलब ये देखना कि अंडर रूट के बगैर जो इस फंक्शन की डोमेन आई थी उसमें, और यही फंक्शन अंडर रूट में आया, तो दोनों में डोमेन के अंदर क्या फर्क आया, मतलब ये आप इसको ऑब्जर्व करना, क्योंकि रूट है, स्क्वायर रूट है। अब देखें, हमें पता है पूरा एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² - 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेटा मेथड्स हैं हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन आपका हायर मैथमेटिक्स का ही क्यों ना हो, बीएससी लेवल का क्यों ना हो, जितना भी बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो, बेसिक तो यही चलेंगी ना, बुनियाद तो उनकी यही है ना।
कहीं पर भी रूट के अंदर फंक्शन मिले, भले अंदर लॉगरिथम हो, साइन एक्स हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो, किसी भी टाइप का फंक्शन अगर अंडर रूट में अंदर दिया हुआ है ना, अंडर रूट के अंदर, तो उसको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मानेंगे। अगर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो उसको ग्रेटर देन 0 मानेंगे। फिर आगे चलकर नए नए रास्ते आपके पास निकलेंगे, वो अलग चीज है, बट स्टार्ट आपने कहां से करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ओनली ग्रेटर देन 0 से। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x को कॉमन ले लूं, देखिए एक चीज का ध्यान देना आप लोग, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया सिंपल था, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो इनइक्वालिटी को हल करने का एक और तरीका भी होता है, वो भी समझ लें। वो तरीका ये होता है कि आप इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लें। गौर से सुने, इनइक्वालिटी को आप एक इक्वेशन बना लें, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। फिर जो हम इक्वेशन बनाएंगे उस इक्वेशन का नाम होता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। नाम ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो हमारे इस फंक्शन या इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या होगा, वो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। फिर उस एसोसिएटेड इक्वेशन के आप आंसर्स निकालें, जो भी उसके आंसर आएंगे या जो भी उसके सॉल्यूशन बनेंगे ना, वो इस फंक्शन के लिए क्या बन जाएंगे, बाउंड्री नंबर्स बनेंगे। फिर उस बाउंड्री नंबर्स को आप रियल लाइन के अंदर प्लॉट करें, रखें, कोई एक नंबर इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, 2 3 जितने भी हैं। फिर वो जो नंबर आप प्लॉट करेंगे ना, उसमें आप लोगों के पास डिस्टिंक्ट रीजन बन जाएंगे, अलग अलग रीजन बन जाएगा, ये एक रीजन, ये दूसरा रीजन, तीसरा, ये चौथा रीजन बन जाएगा। फिर उस रीजन के ऊपर आपने ये देखना है कि किस किस रीजन के अंदर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। जिस जिस रीजन पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, वही हमारे फंक्शन की जो है वो फंक्शन का सोल्यूशन सेट होगा। और अगर आप उसकी डोमेन निकालना है तो वही हमारे फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। क्लियर है? अच्छा चलिए अब आगे आ जाए। मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 6 है ना, आपको ये चीज सही नहीं लग रही, आप इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, माइनस 6x इक्वल्स टू 0 कर लें। इनइक्वालिटी को भूल जाए फिलहाल के लिए, लेकिन फिर भी आगे चल के इनइक्वालिटी के साथ चलेगा हमारे साथ। ठीक है, और यहां से मैं x कॉमन लूंगा तो बचेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यहां से x इक्वल्स टू 0 या x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये तो बेसिक है, इसमें क्या है इतना समझने वाली चीज। ठीक है, ये चीज अपने पास पहले तो समझने क्या हुआ है। अब ये जो 0 और 6 आए हैं ना, ये हमारे फंक्शन की जो रियल लाइन है ना, रियल लाइन, उसके बाउंड्री नंबर्स आ गए। अब आप आ जाए मैदान में, ये रियल लाइन है, 0 कहां मिलेगा, 0 इधर मिलेगा। देखिए 0 को क्या मैं इंक्लूड करूं, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू की साइन भी है, तो 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ सर, 0 इंक्लूड करेंगे आप, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे भाई। 6 है, 6 आपको यहां कहीं मिलेगा, तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्या कहते हो आप लोग, सही है। अब हमारे पास 3 रीजन बन गए, कौन कौन से, एक पूरा ये वाला रीजन, x 0 और 6 के दरमियान वाला रीजन, और एक एग्जैक्ट एक ये वाला रीजन। क्लियर है? अब आ जाए मैदान में। अब हमने क्या करना है, सोचें। देखें आपको अब इन रीजन के अंदर डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज निकाल के इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखना है कि इनइक्वालिटी कहां कहां पर सेटिस्फाई हो रही है। 0 से छोटा नंबर ले लें या -1 ले लें, -1 लेंगे तो सोचें, तो इस जगह पर आ जाए, जस्ट साइन ऑब्जर्व करनी है, आंसर भले कोई भी आए। मैं इधर कर लेते हैं, ये आपके पास इनइक्वालिटी है ना, x into x minus 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप अगर 0 से पहला यानी इस रीजन में कोई भी एक अपनी तरफ से नंबर उठा लें, मैंने -1 लिया, -2 ले सकते हैं, -3 -5 कुछ भी। -1 लेंगे तो ये माइनस का 1, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये -1 -6, मतलब ये माइनस और ये माइनस का 7। सोचें क्या हो रहा है, यानी इधर भी माइनस इधर भी माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने एक सिरा -1 लिया, ये भी माइनस आ गया, यहाँ पर -1 रखा तो ये भी माइनस, और ओवरऑल माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। अब ये जो 7 आया इसको नहीं आप नोट करें, आंसर भले कुछ भी आया हो, जस्ट साइन ऑब्जर्व करना, पॉजिटिव है, क्या 7 0 से बड़ा है, 7 0 से बड़ा है ना, तो मतलब इसका ये हो गया कि इस रीजन में आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और हमें पॉजिटिव नंबर ही तो चाहिए, नेगेटिव तो हम पहले ही उस अंग आए पड़े हैं नेगेटिव से। क्लियर? अब इस रीजन के अंदर आ जाए, 0 और 6 ये हमारा सेकंड रीजन है, इसको हल्का सा नंबर देंगे, ये पहला रीजन, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये क्लियर है? अच्छा आप देखें, अब यही है x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 और 6 के दरमियान कोई भी आप एक नंबर ले लें, मैं कहता हूं कि 0 और 6 के दरमियान आप 3 ले लें। अगर 3 लेंगे ना तो यहाँ पर प्लस आएगा आपके पास, क्योंकि 3 प्लस का है, ध्यान में रखिएगा। इधर मैं 3 लूंगा तो 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस, सोचिए माइनस आएगा ना, यहाँ पर 3 आएगा प्लस का, तो 3 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। और आप खुद सोचें ये पूरी चीज नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव बनी, इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा तो हो नहीं सकता, ना ही 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर 6 तक का जो रीजन है उस पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं है।
अगर ये सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पर माइनस का आंसर आ रहा है, तो इसको भी फिलहाल नोट कर लिया। फिर आगे इसकी डोमेन लिखते समय देखेंगे क्या होगा। एक और रीजन हमारे पास 6 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। अब 6 से इन्फिनिटी तक क्या करना है आपने, 6 से इन्फिनिटी तक आप कोई भी बड़ा नंबर लेने, मान लें आप 8 ले लेते हो, अगर 8 लोगे तो ये पॉजिटिव, जस्ट साइन ऑब्जर्व करनी है बेटा, ये पॉजिटिव, और 8 में 6 माइनस किया तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये रीजन आपके पास पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, अब देखें अब क्या हुआ आपके पास, एक ये रीजन हमारे काम का है, एक ये रीजन हमारे काम का, ये रीजन हमारे काम का नहीं, इसको भले हल्का सा क्रॉस कर दे। अब इसकी डोमेन पर आ जाए आप, अब इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, सोचें। इसकी डोमेन ये कहती है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के सारे एलिमेंट काम के हैं, और 0 के बाद में ओपन इंटरवल नहीं लगा रहा इस टाइम, मैंने क्लोज इंटरवल लगाया, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू की साइन भी है, इसलिए 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर यूनियन, क्या ये रीजन हमारे काम का है, नो नहीं ना, क्योंकि इस पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, रीजन काम का नहीं है। लेकिन 6 से आगे इन्फिनिटी तक सारा रीजन काम का है, तो 6 से इन्फिनिटी तक हम चलेंगे, 6 को भी इंक्लूड करेंगे, 0 को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल डोमेन आई इस टाइप के फंक्शन की। शाबाश, इसको भी नोट कर लें, जो भी चीजें इसके अंदर। देखिए अगर कोई चीज बिलफर्ज क्लियर नहीं भी हो रही है ना तो कोई मसला नहीं है, आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर भी स्टेप आएंगे, हम कोई भागेंगे नहीं। ठीक है ना, आगे वाली चीजों में हम क्लियर कर लेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर भी सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये है कि अभी से इन चीजों को समझ लें तो ज्यादा बेस्ट है, एडवांस लेवल पे जाके आपकी ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी। तो इस तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब इस टाइप की क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि इससे मेरे ख्याल में हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन एक और हल करते हैं। बिल्कुल बेसिक है बेटो, ये बिल्कुल बेसिक है। कोई, मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज एक बच्चे को समझ नहीं आ रही ना, फिर वो डोमेन फंक्शन की नहीं समझ पाएगा, और अगर उसने डोमेन नहीं समझ पाई ना तो मैथ की दुनिया उसके लिए बड़ी मतलब मुश्किल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी उसकी जिंदगी गुजारना मैथ की दुनिया में। इसलिए आज से ही इन चीजों को अच्छे से क्लियर कर ले। देखिए एक फंक्शन लेते हैं, y इक्वल्स टू 1/√, में मान ले कोई ऐसा फंक्शन लूं जिसपे इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती हो, कोई ऐसी एग्जांपल मेरे जहन में आ जाए। ठीक है, आगे भाई 9 - x², क्या है 9 - x²। अब देखो क्या ये फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है ये इस तरह के फंक्शन टाइप से रिलेट कर रहा है या इस तरह की टाइप के साथ जुड़ा हुआ है। सोचिए, सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर में अंडर रूट आ रहा है तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो ये है, तो ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास ये वाली टाइप काम आएगी। अब करना क्या है, इसमें हमने इक्वल टू 0 भी रखा था, लेकिन इसमें हमने इक्वल टू 0 नहीं रखना है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या कहते हो आप लोग? लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसका x² पॉजिटिव था, यानी जो लीडिंग टर्म होती है ना, यहाँ पर लीडिंग टर्म x² है, कभी x³ होगी, कभी x⁴ होगी, बेसिक में x² है ना, तो जो लीडिंग टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, फिर आपको सही सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आगे पॉजिटिव होगा ना। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कभी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड पर माइनस का नंबर माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है। मैं तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट अगर जरूरत पड़े -3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, -1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इन केस द नंबर इज नेगेटिव देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन। अब देखो होगा क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉजिटिव, x² पॉजिटिव, 9 नेगेटिव हो जाएगा। 9 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव है तो भी मतलब हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, नेगेटिव है तो भी चलेगा, लेकिन ये साइन अब चेंज होगी लेस देन 0 में। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। जितनी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी नई चीजें आपको मिले, ताकि हर एग्जांपल हमारी बेकार ना जाए, हर नई एग्जांपल में कुछ नया सीखने को मिले, ताकि आपके पास आपको फायदा हो ना कुछ ना कुछ। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये x² है, क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये a² - b², छोटे छोटे बच्चों की बात करें, इसको तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, x - 3 बन जाएगा, ये x + 3 बन जाएगा लेस देन 0। अब इसको बगैर इक्वेशन में लिखे आप इसके बाउंड्री नंबर्स बता दें, ठीक है ना। बाउंड्री नंबर इसके क्या आएंगे, ये अगर रियल लाइन है, 1 + का 3 आएगा, -3 आएगा, सिंपल है। तो इसके जो बाउंड्री नंबर्स हैं उसमें 1 - का 3 आएगा। क्या मैं -3 को इंक्लूड करूं? क्या -3 नहीं, क्योंकि इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वलिटी के साइन नहीं है यहाँ पर, इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे।
इसलिए मैं -3 के ऊपर एक सर्कल बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। फिर +3 यहाँ कहीं मिलेगा आपको, सारी बात है, -3 से आगे मिलेगा ना भाई। +3 यहाँ आ गया, इधर भी मैंने सर्कल बना दिया। अब हमारे पास कुल मिलाकर 3 डिफरेंट रीजन आ गए। एक हमारे पास ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये वाला रीजन, क्लियर है। अब देखो, अब इस रीजन के अंदर हमने इसकी साइन ऑब्जर्व करनी है। अब आ जाए मैदान में, क्या करना है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। -3 से छोटा कोई भी नंबर ले ले, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x-3 और x+3 इज ग्रेटर देन 0 है। -3 से छोटा नंबर लेंगे, -4 लेते हो, अगर -4 लोगे तो सोचो यहाँ पर साइन ऑब्जर्व करनी है बस आपने। यहाँ पर -4 रखोगे तो -4 और -3 मतलब जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, सिंपल है। यहाँ पर -4 रखोगे तो -4 में 3 जाएंगे, माइनस का 1 आएगा तो मतलब माइनस का ही आंसर आपको मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो भी नंबर आपके पास आया, क्या गलती की हमने, एक मिनट, हाँ बहुत ही बड़ी गलती, ग्रेटर देन 0 नहीं, लेस देन 0 होगा ना भाई। देखो यहाँ पर हमने वो उधर ग्रेटर देन लिख लिया है, देखो लेस देन 0 है ना, तो यहाँ पर भी लेस देन 0 चलेगा। तो अगर ये लेस देन 0 है तो मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव होगा। क्या कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगा, 0 से हमेशा बड़ा ही होता है। इसका मतलब ये वाला रीजन हमें नेगेटिव आंसर, सॉरी पॉजिटिव आंसर दे रहा है। यहाँ पर इसकी साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कुल मिला के हमें नेगेटिव साइन चाहिए। तो मतलब ये हो गया कि ये रीजन हमारे पास काम का नहीं है। यहाँ से लेके -3 तक इसको पूरे को आप ना कर दें भाई, आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। -3 और 3 के दरमियान देख लें आप, -3 और 3 के दरमियान अगर आप देखोगे तो सोचें, -3 और 3 के दरमियान कोई भी नंबर ले लें, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा नंबर लेना। -3 के अंदर -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2.5 भी आएगा भाई, 2.6 भी आएगा, कोई भी नंबर ले लें। इनइक्वालिटी का ये पूरा रीजन आपका आंसर हो सकता है, कोई भी जो है ना वो आप नंबर ले लें। मान लें 0 ले लेते हैं हम, तो अगर मैं 0 लूंगा, जस्ट साइन ऑब्जर्व करनी है, ये 0 -3 मतलब यहाँ पर माइनस का आंसर आएगा। गौर से देखो, 0 -3 माइनस का ही आंसर आएगा। इधर मैं 0 रखूंगा तो 0 + 3 यानी यहाँ पर प्लस का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस इंटू प्लस माइनस, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो साइन आ रही है माइनस की है। तो कोई भी माइनस का नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। तो ये मतलब हो गया कि ये रीजन में माइनस आ रहा है, तो मतलब ये 100% हमारी सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक और रीजन देखते हैं, शायद ये भी हो। अब 3 से बड़ा रीजन देखें। 3 से बड़ा रीजन मतलब आप 4 लेने, अगर आप 4 लोगे तो सिंपल है, 4 में से 3 माइनस करोगे, यहाँ पर प्लस आएगा भाई, 4 में से 3 माइनस करो ना, यहाँ पर प्लस आएगा। फिर 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 और 3 फिर भी कोई ना कोई प्लस का नंबर आएगा, लेस देन 0, और ये प्लस इज लेस देन 0 मतलब ये कि प्लस का नंबर कभी 0 से छोटा होगा नहीं। तो मतलब ये आपके पास ये वाला रीजन आपको क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है, और प्लस से हमारा काम नहीं चलेगा, तो ये रीजन भी हमारा बेकार हो गया। तो फाइनली इवेंचुअली आपके पास जो डोमेन आई है वो क्या आई है, वो जो डोमेन है वो है -3 और 3 के दरमियान, बस -3 से लेकर 3 तक। इसको ओपन इंटरवल में रखना है, क्लोज नहीं बनाना, क्योंकि क्लोज बनाएंगे तो हमें यहाँ पर इक्वल टू की निशानी भी चाहिए, लेकिन इक्वल टू की साइन हम दे नहीं सकते डिनोमिनेटर में अंडर रूट, इसलिए हमने इसको ओपन रखना कि -3 और 3 पर भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, डोमेन का ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन -3 से लेकर 3 के दरमियान का जितना भी इलाका है वो पूरे का पूरा इस पूरे फंक्शन की डोमेन का हिस्सा बन जाएगा। क्लियर है? इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर जो है वाइंड अप करते हैं। एक और एग्जांपल इसी टाइप की ले लेता हूं ताकि और थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए, पहले इसको नोट कर लें। अब ये एग्जांपल मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा, टाइम मुझे पता है बहुत जो है वो ज्यादा हो गया है, आप लोग कहीं बोर ना हो रहे हो। नहीं, बोर तो नहीं हो गए। अब देखिए, मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू अंडर रूट में 4x, क्या लूं मैं, माइनस का x²। अगर ये क्वेश्चन है, क्या ये इस जैसा है या इस जैसा है? जल्दी जल्दी अब इसको हमने मिनट में हल करना है। ये इस जैसा नहीं है, इस जैसा है, तो 4x माइनस x² को मैं क्या करूंगा, 4x माइनस x² को मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मानूंगा, क्योंकि ये वाले फंक्शन के हिसाब से चलेंगे ना। फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x² माइनस का 4x लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन में रखे बगैर आप इसके बाउंड्री नंबर्स, एक तो 0 आएगा, एक 4 आएगा, क्या ख्याल है, एक 0 और एक 4, तो हम इसे रियल लाइन बना लेते हैं। अब रियल लाइन के अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर है, एक 0 है, उस 0 के ऊपर आप सर्किल बनाएंगे,
सर्किल क्यों बनाएंगे? क्योंकि 0 इसके अंदर इंक्लूड है, इनइक्वलिटी के साथ साथ इक्वलिटी भी है, और यहाँ पर आपके पास 4 आएगा, और 4 को भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूं। अब 3 रीजन बन गए, यह है आपके पास फाइनल x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। 0 से पहले आपको क्या पड़ेगा? -1, मान लें -1 के लिए देखें तो ये माइनस और ये भी माइनस, भाई माइनस आ गया, इधर भी जो भी आंसर आएगा माइनस में ही आएगा, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और कोई भी प्लस का नंबर 0 से छोटा या 0 के बराबर नहीं हो सकता। कोई भी प्लस का नंबर, ये देखो ना, प्लस का नंबर हमेशा 0 से बड़ा या 0 मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। पहली बात तो ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि ये रीजन आपको क्या दे रहा है? प्लस दे रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें माइनस चाहिए। तो ये प्लस दे रहा है, तो मतलब ये रीजन आपके काम का नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। 0 और 4 के दरमियान आ जाए। 0 और 4 के दरमियान आपको क्या पड़ेगा? 2 रख के देख लेते हैं। 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, इधर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 नेगेटिव, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस नेगेटिव, तो मतलब ये वाला रीजन आपको नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव दे रहा है तो मतलब ये रीजन हमारे काम का है, नेगेटिव दे रहा है तो ये रीजन हमारे काम का है। क्लियर है? अच्छा 4 से बड़े पर आ जाए। 4 से बड़े नंबर आपको क्या मिलेंगे? मान लो आप 10 रख के देख लो। 10 रखोगे तो ये पॉजिटिव, सोचें, और यहाँ पर 10 में 4 माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 10 माइनस 4, 10 बड़ी रकम है ना, तो उसकी साइन ही फॉलो करेगा ये। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस का आंसर आएगा, तो ये रीजन भी हमारे काम का नहीं है। तो सिंपल इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी? वो जस्ट ये वाला एरिया हमारे काम का है, 0 से 4। पिछले क्वेश्चन में हमने -3 और 3 था ना मेरे ख्याल में, हाँ, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इनइक्वलिटी के साथ साथ इक्वलिटी की साइन भी है। तो डोमेन क्या बन जाएगी? 0 से लेकर 4 तक, बस यही हमारे इस फंक्शन की डोमेन है। आई होप, पहले इसको लिख लें। आई होप बेटा आप लोगों को आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो भी बेसिक पढ़ाया, जो आप लोगों ने समझा, इंशाल्लाह समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके ऊपर और ज्यादा क्वेश्चन करना अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले आप क्वेश्चन करें, क्योंकि डोमेन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसे बड़ा हुआ है, यूं समझ लें कि जैसे एक थैला है, उसके अंदर 10 किलो आटा आने की गुंजाइश है, और उसके अंदर आप 20-30 किलो आटा आपने उसके अंदर भर दिया है, तो थैला, आप सोचे थैले की क्या हालत होगी, वो सेक होगा ना, सेक ऑफ फ्लोर, क्या हालत, यानी वो इसकी ये हालत होगी, हल्की सी मतलब उसके अंदर जो सुई होती है ना, नीडल, वो मार देगा ना, भूम, धमाका हो जाएगा। यानी ये इतना कॉन्सेप्ट से बड़ा हुआ है, आपको बड़े सोच सोच के कदम रखने पड़ते हैं, ये ज़हन में रखना। ये जस्ट बेसिक थी, इसको देख के कोई ये नहीं समझे कि हाँ ये आसान है, हम इजीली इसको आगे चला लेंगे, नहीं, ये तो सिंपल है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ऊपर कहीं अंडर रूट, कहीं नीचे अंडर रूट, कहीं साइड पे लॉग भी आ जाएगा, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन सिंपल भी अगर अलजेब्राइक फंक्शन है ना, तो उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है जब 2-3 फंक्शन एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी बेसिक थी, इसको अपने पास नोट करें, समझें, और हाँ याद रखें कि अगर आप लोगों ने वाकई इकबाल के शाहीन बनना है तो बस फिर पढ़ना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।